Today we start with chapter first, EVS. So please open your workbook. Let's see chapter number first. First, who will do this? First, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the box provided against each question. First, where should we release dirty water? हम गंदे पानी कहाँ पे थ्रो करते हैं? In a public ground, in a cottage, in a gutter, in a well. Answer is C. Gutter. In a gutter. Second, where should we throw garbage? हम गार्बेज कहाँ फेंकते हैं कचरे? In a dustbin. B. Third, which of the following is not a public property? इसमें से अब जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें से पब्लिक प्रॉपर्टी क्या नहीं है? स्कूल, गार्डन, होम या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? आंसर इज सी, होम. होम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है. 4. विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट इज गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के लिए कौन सी ऐसी गुड हैबिट है? आंसर इज बी, डू प्लांटेशन. प्लांटेशन करना इन्वायरमेंट के लिए गुड हैबिट है. लेट्स सी. 5. अमित हैज फॉलोइंग हैबिट्स. अमित हैबिट्स को बहुत फॉलो करता था. विच एमोंग द फॉलोइंग हैबिट इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट? ऐसी कौन सी हैबिट है जो इन्वायरमेंट को हार्मफुल पहुंचाती है? लेट्स सी. डी. आंसर इज डी. Amit pluck flower from the school garden and throw them after smelling. अमित क्या करता था? अपने स्कूल के गार्डन में से एक फ्लावर को तोड़ लेता था और उसको उसकी सुगंध लेके उसे फेंक देता था. लेट्स सी. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स. फर्स्ट, टू डैश ट्री ट्रीट्स एंड इन्वायरमेंट इज अवर ड्यूटी. हमें क्या मेंटेन करना चाहिए? हमारे पेड़ को, स्ट्रीट को एंड इन्वायरमेंट. स्ट्रीट मीन्स मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया, स्ट्रीट मीन गलियां. तो ये हमारी क्या ड्यूटी होती है, तो उसे हमें मेंटेन रखना चाहिए. सेकेंड, वी मस्ट ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन. हमें कचरे कहाँ थ्रो करने चाहिए? डस्टबिन. थर्ड, द प्राइमरी स्कूल ऑफ विलेज इज डैश प्रॉपर्टी. जो प्राइमरी स्कूल होती है उसे क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो पब्लिक प्रॉपर्टी. 4. ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली वी मस्ट नॉट ब्रश फायर क्रैकर्स दैट हैव अ लाउड साउंड. हमें दिवाली फेस्टिवल हमें फायर क्रैकर्स नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि उससे बहुत लाउड साउंड होता है और पॉपुलेशंस भी होते हैं. उससे हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ही बुरा असर होता है. 5. वाटर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्वेड बाय हार्वेस्टिंग डैश वाटर. रेन वाटर. हमको बारिश का पानी हमें खेती करने में बहुत हेल्प मिलती है. लेट्स सी. थर्ड, मेक अ टिक मार्क अगेंस्ट द ट्रूथ. अगर जो सेंटेंस सही है उसमें आपको टिक करना है, जो सेंटेंस रॉन्ग होंगे उसमें आपको क्रॉस करना है. फर्स्ट, वी मस्ट प्लांट मोर ट्री. यस, हम बहुत सारे ट्री लगाना चाहते थे. यस. सेकेंड, प्लास्टिक वेस्ट कैन बी थ्रो एनीवेयर. प्लास्टिक जो भी वेस्ट होता है उसे हमें यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए, तो रॉन्ग. थर्ड, ईटिंग जंक फूड सोल्ड इन द मार्केट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. जो मार्केट में जंक फूड मिलता है, लारियों पे जो भी फूड्स मिलते हैं आपको, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो आंसर इज रॉन्ग. 4. कटिंग ट्री इज बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट. नो, इन्वायरमेंट के लिए हम पेड़ कट करेंगे तो वो हमें बेनिफिशियल नहीं होता है, वो हमारे हार्मफुल होता है, तो सेंटेंस इज रॉन्ग. 5. वाटर टैप ऑफ विलेज इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी. यस, जो हमें विलेज में वाटर टैप मिलता है, नल मिलता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है. ओके. टुडे आई गिव टू होमवर्क, कंप्लीट योर वर्कबुक एंड नोटबुक. Okay, question number 1, 2,
And third, okay, write down your workbook and notebook. Correct. Today I teach question number 4. Observe the picture carefully on the basic of the health and cleanliness and answer the question given below yes or no. आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उसके बेस पे आपको यहाँ पे आंसर्स लिखना है yes या no में. फर्स्ट, डू यू थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन? आप क्या कचरा डस्टबिन में डालते हैं? यस. सेकेंड, डू यू यूज द टॉयलेट? आप टॉयलेट यूज करते हैं? यस. थर्ड, डू यू वॉश योर हैंड विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? आप खाने से पहले और टॉयलेट यूज करने के बाद आप क्या हैंड वॉश करते हैं? यस. 4. डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू द ड्रेन एंड गटर एंड सेफ्टी टैंक? आपके घर का जो गंदा पानी होता है आप कहाँ ड्रेन करते हैं? तो हम गटर या ड्रेन सेफ्टी टैंक में करते हैं. यस. 5. हाउ मेनी ऑफ योर आंसर आर यस? तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके सारे आंसर यस, तो यहाँ पे आएगा ऑल. सेकेंड, विच अदर प्राइमरी ड्यूटी शुड बी फॉलोड? हमें कौन सी प्राइमरी ड्यूटी फॉलो करना चाहिए? वी शुड मेंटेन अवर एनवायरमेंट. We should throw the garbage in dustbin. We should not waste water. 4. We should use toilet. 5. We should use water carefully. 6. We release dirty water through the drain. 7. We should carefully use water. Let's turn your page. 8. Never cut tree. हमको ट्री को कट नहीं करना चाहिए. 9. Lots of smoke and noise. 10. Never play music at a high volume. आप lots of smoke and noise, ठीक है, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए और नॉइज नहीं, आवाज नहीं करनी चाहिए. 5. Observe the public property so in the picture given below and answer the following questions. आपको एक पिक्चर दिया गया है, उसमें से आपको पब्लिक प्रॉपर्टी बनाना है. पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जो कि हम सबके लिए यूज होता है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं. ओके, ऑल पब्लिक आर यूज. For example, garden, temple, mosque. Okay, this is a school. This is a public property. Let's see. First, which are the public property? कौन से public property हैं? Name लिखने हैं आपको. Garden, temple, bus stop and river. Second question, which public property are there in a surrounding? हमारे आसपास कौन सी public property? तो हमारे आसपास कौन सी public property है? Bus stop, railway station, garden and hospital. Let's see page number 13. Question 6. Observe the picture and answer the following question given below. आपको यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है और उसके क्वेश्चन और आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट पिक्चर में एक लेडी जो कि कचरा साफ करके ऐसे रोड पे लगा रही है, एंड सेकंड पिक्चर में लेडी थ्रो द गार्बेज, जो कचरा है वो डस्टबिन में डाल रही है. एंड सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लेडी ये कचरा जो भी गार्बेज वो रोड पे फेंक रही है, और उसके नॉइज, उसके स्मेल से या जो भी नॉइज से तो इस चाइल्ड की तबीयत खराब हो जाती है, फीवर हो जाता है, उसको सिक, तो उसे डॉक्टर चेकअप करने के लिए आते हैं. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज द गुड इन द बोथ द पिक्चर? इन दोनों पिक्चर में क्या गुड है? टू थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन. सेकेंड, व्हाट इज द रॉन्ग इन द बोथ द पिक्चर? इन दोनों पिक्चर में क्या रॉन्ग है? इन फर्स्ट, टू कलेक्ट गार्बेज ऑन द रोड. ओके, एंड इन द सेकेंड पिक्चर सी थ्रो द गार्बेज ऑन द डस्टबिन. सॉरी, वो रोड पे कचरे फेंक रही है. ओके, सेकेंड पिक्चर में. थर्ड, वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ योर रबिश ऑफ योर हाउस? ठीक है, आप आपके घर का कचरा जो भी बकवास चीजें हैं, ठीक है, तो आप कहाँ डिस्पोज करते हैं, कहाँ फेंकते हैं? तो हम डंप यार्ड, इन अ डंप यार्ड. 4. व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द डिस्पोजर टू ट्रीट रबिश? ठीक है, आपके जो भी कचरा होता है उसको आपके गलियों में, ठीक है, जो भी आप कहाँ उसको बकवास चीजें कहाँ डिस्पोजल करते हैं? तो आपके सोसाइटी में, सबके सोसाइटी में एक म्युनिसिपैलिटी कचरे की तो गाड़ियां आती हैं, हम उसमें डालते, तो वन ऑफ म्युनिसिपैलिटी. 5th, वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस? हम घर का गंदा पानी कहाँ फेंकते हैं? इन अ गटर लाइन. आप देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आंसर से बहुत इजीली तरीके से आपको लर्न हो जाए. Open your page number 18. Today I explain answer the following question. First, why would Chintu dislike going to school?
चिंटू को स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद था? बिकॉज चिंटू डज नॉट लाइक टीचिंग और लर्निंग इन द स्कूल, क्योंकि चिंटू को स्कूल में पढ़ना और सीखना पसंद नहीं था। व्हाट कुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल? चिंटू को स्कूल में क्या नहीं पसंद था? सेम आंसर्स। ओके, चिंटू डिसलाइक टीचिंग और लर्निंग इन स्कूल। थर्ड, व्हाई इज चिंटू इरेग्युलर इन गोइंग टू स्कूल? चिंटू क्यों होता हूँ कभी स्कूल जाता था कभी नहीं? बिकॉज चिंटू डज नॉट लाइक गो टू स्कूल, चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं था। वर्ड 4, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी भी मैंने आपको चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, देयर आर द मेनी थिंग्स इन आवर विलेज और स्ट्रीट्स, these are such facilities which are not owned by any individual but are used by everyone. Such property are called public property. देखिए, हमारे जो भी गांव और हमारे गलियों में जो भी हमें फैसिलिटी मिलती है वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती है, वो पूरे विलेजर के लिए होती है, पूरे गांव के लोगों के लिए होती है। ओके, दिस इज पब्लिक प्रॉपर्टी। एंड टुडे आई गिव टू होमवर्क activity. Make a list good habit and bad habit. Okay, this is your homework. Complete your homework. Okay, thank you.